अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की थी, जिससे वह अपने घर में खुश रहे। लेकिन दहेज के लोभियों ने उसे मार मार कर मौत के घाट उतार दिया। तब पिताजी ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ा। मीना के पति और सास ने प्लान ही ऐसा बनाया था। मीना, ओ मीना, कहाँ मर गई? हे भगवान, सिर में दर्द हो रहा है और यह कलमुही पता नहीं कहाँ है। रेवती जी अपनी बहू मीना को कोसते हुए आवाज लगा रही थी। क्या हुआ माँ जी? माँ जी की बच्ची कहाँ घोड़े बेचकर सो रही थी? माँ जी, वह मैं। मीना आगे कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी सास उस पर चिल्लाकर बोली, क्या मैं कर रही है? माँ जी, मैं छत पर कपड़े सुखाने गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। मेरे कमरे में तेल की बोतल पड़ी है, उससे थोड़ी मालिश कर दे। मीना अपनी सास के कमरे से तेल लाकर उनकी मालिश करने लगी। इतने में मीना का पति सौरभ गुस्से से आवाज़ लगाता है, मीना मीना। बेटे की आवाज़ सुनकर उसकी सास बोली, क्या हुआ, जाकर देख। जी माँ जी, कहते हुए मीना जल्दी से अपने कमरे में गई। उसने देखा कि सौरभ ने पूरी अलमारी के कपड़े बाहर निकाल रखे थे। मीना डरते डरते बोली, क्या हुआ सौरभ? गुस्से से बोला, मैंने अलमारी में अपनी इम्पोर्टेंट फाइल रखी थी, वो कहाँ है? जी, वह मैंने अलमारी के लॉकर में रखी है। कहते हुए मीना ने लॉकर खोला और सौरभ को फाइल दे दी। सौरभ गुस्से में बोला, तुमसे कितनी बार कहा है मेरे किसी भी सामान को हाथ मत लगाया करो। अब जाओ यहाँ से, मेरे सिर पर खड़ी मत रहो। मीना जैसे ही अलमारी के कपड़े उठाकर रखने लगी, तभी सौरभ गुस्से में बोला, कहाँ ना जाओ यहाँ से, लेकिन यह सब बाद में करना, अभी तुम यहाँ से जाओ। मीना चुपचाप वहाँ से निकल कर किचन में जाकर काम करने लगी। शादी को सिर्फ 1 महीना ही हुआ था कि एक दिन सौरभ ने मीना से कहा, मीना, तुम अपने घर कब जाओगी? मीना हैरानी से सौरभ की तरफ देखते हुए बोली, क्यों, क्या हुआ? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, सौरभ ने टालते हुए कहा। मीना ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अपने मम्मी पापा के घर कौन नहीं जाना चाहता। हर लड़की को शादी के बाद अपने घर वालों की बहुत याद आती है और वह तो बेचैन होती है अपने घर जाने के लिए। लेकिन 2 दिन पहले जब मीना ने घर जाने की बात की थी, तब उसकी सास और सौरभ ने साफ इनकार कर दिया था। क्या करोगी वहाँ जाकर? क्या इतने साल अपने घर रहकर मन नहीं भरा जो अब भी वहाँ जाना है? अब ससुराल ही तुम्हारा घर है। फिर उसकी सास ने तेज़ आवाज़ में कहा, मुझे भूख लगी है, जाकर खाना बनाओ और यहाँ घर जाने की बात दोबारा मेरे सामने मत करना, नहीं तो हमेशा के लिए ही भेज दूंगी, समझी? अपनी सास के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर मीना की आंखों में आंसू आ गए। और अब जब आज सौरभ ने खुद उससे घर जाने के बारे में पूछा तो उसे बेहद हैरानी हुई। वह सौरभ की तरफ देखकर बोली, क्यों, क्या हुआ? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तुम 2 दिन पहले जाने की बात कर रही थी ना? अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, पर माँ जी, वो अभी। मीना अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही सौरभ बोल पड़ा, माँ की चिंता तुम मत करो, मैं मम्मी को मना लूँगा, बस तुम जाने की तैयारी करो। मीना की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं था। वह आज बहुत खुश थी। उसने जल्दी से अपना बैग पैक किया और तैयार होने लगी। सौरभ ने पहले ही ऑटो बुक कर दिया था। मीना, अब आ भी जाओ, जल्दी ऑटो आ गया है। बस बस आई जी। मीना ने अपनी सास के पैर छुए तो सास, जो हर वक्त उसे ताने देती रहती थी, आज उसे आशीर्वाद दे रही थी। जुग जुग जियो बेटा, अपने मम्मी पापा को हमारा राम राम कहना। यह देखकर मीना को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन घर जाने की इतनी खुशी थी कि वह 2 दिन पहले वाली सारी बातें भूल चुकी थी और ऑटो में बैठ गई। सौरभ ने मीना को एक लिफाफा देते हुए कहा, यह लो और इसे अपने घर जाकर अपने पापा को दे देना। यह क्या है जी?
मीना ने हैरानी से पूछा। सौरभ ने खड़े लहजे में कहा, मैंने कहा ना इसे अपने पापा को दे देना, और हाँ, इसे तुम मत खोलना। मीना के वहाँ से जाते ही सौरभ की माँ ने कहा, बेटा तूने उसको घर भेज तो दिया, लेकिन जो हम चाहते हैं क्या वह होगा? सौरभ मुस्कुराते हुए बोला, होगा माँ, जरूर होगा। जो हम चाहते हैं वही होगा, बस तुम देखती जाओ। उधर ऑटो में बैठी मीना बार बार सोच रही थी, आखिर इस लिफाफे में ऐसा क्या है जो सौरभ ने खास तौर पर पापा को देने के लिए कहा है और रास्ते में खोलने से मना किया। यह बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसके मन में अपने पापा, मम्मी और बहनों का ख्याल आया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बस अब जल्दी से अपने घर पहुंच जाऊं और सबसे मिलूं। कितने खुश होंगे सब मुझे देखकर। यह सोच सोच कर वह और ज़्यादा खुश हो रही थी। जैसे ही ऑटो घर के पास पहुंचा, मीना ने बाहर अपने पापा को देख लिया। वह अभी ऑटो से उतरी भी नहीं थी कि खुशी के मारे चिल्लाने लगी, पापा मैं आ गई। अपनी बिटिया की आवाज़ सुनकर उसके पापा जल्दी से उसकी तरफ बढ़े। उनकी आंखों में आंसू झलक पड़े। मीना तू आ गई, कैसी है बेटा? मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ पापा, देखो मैं कैसी लग रही हूँ। तेज प्रताप जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी मीना बिटिया तो सबसे प्यारी लगती है। मीना शरारती अंदाज में बोली, लगती हूँ ना अच्छी खासी, फिर क्यों आप मुझे देखकर रोने लग जाते हो? अगर आप ऐसे ही मुझे देखकर रोने लगोगे तो मैं कभी नहीं आऊँगी। तेज प्रताप जी ने तुरंत उसे गले लगाते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसा कभी मत कहना। फिर मीना के पापा उसका बैग उठा लेते हैं और ऑटो वाले को पैसे देने लगते हैं। इस बीच मीना अपने घर पहुंचकर दरवाजे की घंटी बजाती है। अंदर उसकी माँ, जो किचन में खाना बना रही होती है, आवाज़ लगाकर कहती है, रिंकी देख कौन आया है। रेनू जैसे दरवाज़ा खुलती है और सामने अपनी बहन मीना को देखती है तो ज़ोर से चिल्लाती है, दीदी तुम, जीजा जी कहाँ हैं? वह नहीं आए और तुम्हारा बैग 3-4 दिन रहोगी। रिंकी की इतनी तेज़ आवाज़ थी कि उसकी माँ को भी समझ आ गया कि मीना आई है। वह जल्दी से बाहर आई और बोली, अरे उसको अंदर भी आने दोगी या सब कुछ यहीं पूछ लेगी? फिर उन्होंने मीना को गले से लगा लिया और भावुक होकर बोली, कैसी है मेरी लाडो? उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर मीना मुस्कुराते हुए बोली, क्या माँ आप भी रोने लगी? वहाँ पापा मुझे देखकर रोने लगे और यहाँ आप। फिर हल्के से हंसते हुए बोली, अच्छी खासी तो है आपकी बेटी अपने ससुराल में, फिर क्यों आप मेरी इतनी चिंता करते हो? बेटा तुझे इतने दिन बाद देखा तो इसलिए आँख भर आई। मीना की माँ ने उसका माथा चूमते हुए कहा। मीना ने मुस्कुराते हुए उनकी आंखों से आंसू पोंछे और बोली, अरे माँ मैं कोई परदेश थोड़ी चली गई थी। अच्छा माँ रिंकी कहाँ है? वह नज़र नहीं आ रही। इतने में पीछे से किसी ने उसकी आंखें बंद कर दी और बोली, पहचानो तो कौन? मीना मुस्कुरा कर बोली, यह तो मेरी गुड़िया है। यह सुनकर रिंकी हंसते हुए बोली, और आप मेरी प्यारी दीदी। इतने में मीना की माँ बोली, अब बातें ही करते रहोगे या मीना को कुछ खाने पीने भी दोगे? मीना ने प्यार से कहा, माँ पहले आप पापा को खाना परोस दो, मैं आपके साथ ही खाऊंगी। पूरा दिन कैसे बीत गया मीना को पता ही नहीं चला। रात देर तक वह अपनी माँ से बातें करती रही और फिर सो गई। आज कई दिनों बाद वह चैन से सोई थी। सुबह हुई तो माँ ने कहा, लाडो जल्दी से फ्रेश हो जा, मैं चाय नाश्ता बना देती हूँ। मीना बोली, माँ आप रहने दो, चाय नाश्ता मैं बना दूँगी। माँ ने प्यार से कहा, पर लाडो तू तो सिर्फ 3-4 दिन के लिए आई है, आराम कर ले, मैं बना दूँगी। मीना हंसते हुए बोली, माँ मैंने कहा ना आप जाओ, बैठ जाओ। मीना की जिद के आगे उसकी माँ की कहाँ चलने वाली थी। मीना
सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर ले आती है। मीना की माँ, पापा और बहनें नाश्ता कर ही रहे होते हैं कि इतने में मीना बोलती है, अरे मैं तो भूल ही गई, आपके दामाद जी ने आपके लिए एक लिफाफा दिया है और कहा है कि इसे सिर्फ पापा को ही देना। मुझे भी खोलने से मना कर दिया था। यह कहते हुए मीना अपने बैग से लिफाफा निकालकर अपने पापा को दे देती है। मीना के पापा जैसे ही उस लिफाफे को पढ़ते हैं, उनके चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। फिर किसी तरह खुद को संभालते हुए बिना चाय नाश्ता किए ही उठकर खड़े होते हैं। मीना हैरानी से पूछती है, पापा इसमें सौरभ ने क्या लिखा है और आप बिना नाश्ता किए क्यों खड़े हो गए? मीना के पापा ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोले, बेटा मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है। मीना की माँ चिंतित होकर बोली, लेकिन आप पहले नाश्ता तो कर लीजिए। नहीं रागिनी जी, नाश्ता तो मैं बाद में भी कर लूँगा, लेकिन अगर यह काम अभी नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। मीना और उसकी माँ कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। आखिर ऐसा क्या लिखा था खत में कि मीना के पापा का चेहरा एकदम उतर गया। आखिर ऐसा क्या था उस खत में? क्यों उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और बिना नाश्ता किए ही बाहर निकल गए? क्या सौरभ ने कोई बड़ा षड्यंत्र रचा था या फिर यह कोई ऐसी साजिश थी जो मीना और उसके परिवार को हिला सकती थी? शाम हो गई लेकिन मीना के पापा अभी तक घर नहीं आए थे। मीना की माँ बहुत चिंतित हो रही थी। वह मीना से बोली, लाडो एक बार फिर से फ़ोन लगा कर देखना, शायद अब लग जाए। मीना ने कहा, माँ मैं पापा को सुबह से न जाने कितनी बार कॉल कर चुकी हूँ, लेकिन उनका फ़ोन अब भी स्विच ऑफ है। रेवती जी की चिंता बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर सोचकर वह बोली, लाडो सुन, अपनी बुआ को फ़ोन कर, कहीं वह वहाँ तो नहीं गए। मीना ने जवाब दिया, माँ मैंने बुआ जी से पहले ही पता कर लिया, पापा वहाँ नहीं गए। यहाँ तक कि उनके दोस्तों को भी कॉल करके पूछा, लेकिन किसी को भी पापा के बारे में कुछ पता नहीं। रेवती जी घबरा गई और बोली, बेटा मुझे बहुत डर लग रहा है। तेरे पापा कभी ऐसे नहीं जाते। 10 बज चुके हैं और अभी तक उनका कोई पता नहीं कि वो कहाँ हैं। मीना माँ को दिलासा देते हुए बोली, माँ तुम चिंता मत करो, शायद फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई होगी, पापा अभी आते ही होंगे। तभी घर की डोर बेल बजी। मीना ने दरवाज़ा खोला तो बाहर उसके पापा खड़े थे। अपने पापा को देखकर मीना ज़ोर से चिल्लाई, माँ पापा आ गए, मैंने कहा था ना वो आते ही होंगे। रेवती जी ने अपने पति की ओर देखा और घबराई हुई आवाज़ में बोली, कहाँ थे आप? और आपका फ़ोन भी स्विच ऑफ था। पता है मुझे कितनी चिंता हो गई थी। बच्चों ने अब तक खाना तक नहीं खाया। तेज प्रताप जी ने रेवती जी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप हाथ मुंह धोने लगे। रेवती जी फिर बेचैनी से बोली, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, कुछ बोलेंगे? आप कहाँ गए थे? तेज प्रताप जी ने लंबी सांस ली और धीरे से बोले, मीना अपनी माँ से बोल, खाना खिलाने का विचार है या ऐसे ही बातें सुनाती रहेगी? रेवती जी खाना परोसने लगी। तभी मीना बोली, वैसे पापा आप कहाँ गए थे? कम से कम बता कर तो जाते तो इतनी चिंता तो नहीं होती। तेज प्रताप जी ने लंबी सांस ली और बोले, बेटा काम बहुत ज़रूरी था और जल्दबाजी में सुबह फ़ोन चार्ज करना भी भूल गया था। अच्छा पापा अब आप मम्मी से बातें कीजिए, मुझे नींद आ रही है। मैं रिंकी और पिंकी के पास सोने जा रही हूँ। ठीक है बेटा सो जाओ। रात 12 बज चुके थे, सब सो गए, लेकिन तेज प्रताप जी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वे गहरी सोच में डूबे हुए थे। तभी अचानक रेवती जी की नींद खुली। क्या हुआ जी, आप अभी तक सोए नहीं? क्या सोच रहे हो? क्या मुझे भी नहीं बताओगे? कुछ नहीं रेवती, बस नींद नहीं आ रही। हमारी मीना खुश तो है ना वहाँ? तेज प्रताप जी बोले। रेवती जी ने हैरानी से कहा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर कोई बात होती तो लाडो मुझे ज़रूर बताती।
रेवती जी हमेशा मीना को प्यार से लाडो बुलाती थी। अब ज़्यादा मत सोचिए, वह अपने ससुराल में खुश है, अब सो जाइए। मीना को आए 5 दिन हो गए थे और यह 5 दिन बहुत जल्दी बीत गए। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था अपने ससुराल जाने का, पर क्या करती, जाना तो पड़ेगा ही। उसने अपना बैग पैक किया। उसकी माँ ने ससुराल वालों के लिए काफ़ी सारा सामान दिया। यह देखकर मीना बोली, माँ क्या ज़रूरत है इतना सब सामान देने की। रेवती जी मुस्कुराते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं है लाडो, यह तो रिवाज है, बेटी को कभी खाली हाथ नहीं भेजते। बेटा ऑटो आ गया है, मीना के पापा बैग उठाते हुए बोले। मीना ने पिंकी और रिंकी को प्यार से गले लगाया, फिर अपनी माँ से बोली, अच्छा माँ अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। कहते हुए मीना की आंखों में आंसू आ गए। रेवती जी की भी आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, तू भी अपना ख्याल रखना लाडो। उधर तेज प्रताप जी का हाल भी कुछ ऐसा ही था। बेटी को जाता देख उनकी आंखें भी भर आई। मीना घर पहुंची तो उसे देखकर उसकी सास बहुत खुश हुई। आ गई बेटा तू? हाँ माँ जी, मीना ने जवाब दिया। तभी सौरभ बोला, लाओ बैग मुझे दो, मैं कमरे में रख देता हूँ। अरे बहू, इतना क्या ले आई? सास ने हैरानी से पूछा। माँ जी, वो मम्मी ने आपके लिए कुछ साड़ियाँ, मिठाइयाँ और नमकीन भेजी है। मीना कुछ और बोलती, इससे पहले ही सास ने बीच में टोकते हुए कहा, अच्छा वो तो ठीक है, पर अपने पति के लिए भी कुछ लाई है या नहीं? हाँ माँ जी, इनके लिए भी माँ ने कपड़े और घड़ी दी है, मीना ने जवाब दिया। मीना की माँ ने साथ में 2 टिफ़िन खाने के भी दिए थे। फ्रेंड्स, यह तो हमारे समाज की रीत है कि जब भी बेटी मायके से ससुराल लौटती है तो ससुराल वालों के लिए खाना पैक करवा कर ज़रूर लाती है। अगर वह ऐसा ना करे तो अक्सर उसे ताने सुनने पड़ते हैं। रात को सौरभ ने उससे बड़े प्यार से बातें की थी, लेकिन अगले ही दिन उसकी सास और पति दोनों फिर से पहले की तरह गुस्से से बात कर रहे थे। कल तक जो सास मुझे बेटा बेटा कहकर बुला रही थी, वही आज फिर से मुझे परेशान ही कर रही है। मीना हैरान थी। उसने सोचा, अचानक ऐसा क्या बदल गया, लेकिन उसे कोई वजह समझ नहीं आई। क्या हुआ माँ जी, आपने बुलाया? अरे यह तेरी माँ ने क्या कपड़े दिए हैं, ऐसी साड़ी तो मैं बर्तन वाली को दे देती हूँ, और यह मिठाई तो हमारे यहाँ के कुत्ते भी ना खाएं। मीना जवाब में कुछ न बोली, बस चुपचाप अपनी सास के ताने सुन रही थी। सुन, मेरे लिए चाय बना ला। तभी सौरभ भी वहाँ आ गया और बोला, चाय मेरे लिए भी बना देना और साथ में कुछ पकौड़े भी बना देना। मीना रसोई में जाकर चाय और पकौड़े बनाने लगी। सौरभ साड़ियों को देखकर बोला, वाह माँ, यह साड़ियाँ तो बहुत सुंदर हैं, आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेंगी। हाँ हाँ जानती हूँ, थोड़ा धीरे बोल, बहू सुन लेगी। फिर सौरभ मिठाई खाते हुए बोला, माँ फिर कब भेजना है इसको दोबारा घर, कुछ सोचा है? उसकी माँ अभी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी मीना चाय और पकौड़े लेकर आ गई। मीना को देखकर दोनों चुप हो गए। माँ जी चाय? हाँ दिख रही है, रख दे यहाँ और जाकर अपना काम कर। माँ जी, काम तो मैंने सुबह ही कर दिया है। सौरभ ने मीना की चोटी पकड़ ली और गुस्से से बोला, जब माँ बोल रही है कि काम कर तो जाकर काम कर, हमारे सिर पर खड़ी मत हो। फिर उसने इतनी ज़ोर से चोटी खींचकर मीना को धक्का दिया कि वह दूर जाकर टेबल से टकराकर गिर गई, जिससे उसके सिर में चोट लग गई। उसे उठाना तो दूर, सौरभ चिल्लाकर बोला, दफ़ा हो जा यहाँ से। उसकी सास अपने बेटे को कुछ कहने के बजाय यह सब देखकर मुस्कुरा रही थी। मीना जैसे तैसे खड़ी हुई। उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। वह अपने कमरे में जाकर रोने लगी और रह रहकर उसे अपने मम्मी पापा की याद आ रही थी। आज तक उसके पापा ने कभी ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं की थी।
और यहाँ उसे कड़वी बातें, ताने, मार सब कुछ सहना पड़ रहा था। वह सिर्फ अपने घर वालों की वजह से चुप थी। उसे पता था कि अगर वह ससुराल छोड़कर मायके चली गई तो दोनों बहनों की शादी कैसे होगी, लोग कितनी बातें बनाएंगे। उसने कई बार सोचा भी कि जो भी हो मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी, लेकिन फिर उसे अपनी माँ की कही बातें याद आ जाती। लाडो, ससुराल में कई छोटी मोटी बातें होती हैं, उन्हें ससुराल में ही निपटा लेना, और कभी कोई ऐसा काम मत करना जिससे तेरे मम्मी पापा को सुनना पड़े। ससुराल कैसा भी हो, अब वही तेरा घर है। यहाँ जब भी आना खुशी खुशी आना। लड़ाई झगड़ा करके आई तो इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि बेटा तेरी 2 बहनें भी हैं, मुझे उनकी भी शादी करनी है। और ऐसी कई बातें जो उसकी माँ ने विदाई के वक्त कही थी। मीना की आंखों में आंसू आ रहे थे, चाहकर भी वह कुछ नहीं कर सकती थी। फिर पास में पड़े बैग की तरफ उसकी नज़र पड़ी तो वह उसमें से अपने कपड़े निकालकर अलमारी में रखने लगी। अचानक उसकी साड़ी से एक कागज़ गिरकर उसके पैरों में आ गिरा। उसने हैरानी से वह कागज़ उठाया और खोल कर देखा। जैसे ही उसने पढ़ा उसके होश उड़ गए। वह पत्र उसके पापा ने लिखा था। उसमें लिखा था, दामाद जी, इसमें पूरे 2 लाख रुपए हैं, जैसा कि आपने कहा था। मैंने मीना को कुछ नहीं बताया। मैंने अपने गांव की ज़मीन भी बेच दी है। अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है। बस आप मेरी बेटी मीना को खुश रखना। पत्र पढ़ते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब वह सब कुछ समझ गई थी कि उसके पापा उस दिन नाश्ता किए बिना ही घर से चले गए थे। कितने परेशान थे मेरे पापा, और मैं अपने ससुराल में खुश रहूं, सिर्फ इस वजह से पापा ने अपनी ज़मीन तक बेच दी, वह भी ऐसे दहेज के लालची लोगों के लिए। मीना गुस्से से भर गई और वह अपने पति और सास, जो अभी भी वहीं बैठकर बातें कर रहे थे, उनके पास जाकर बोली, क्या है यह सब? आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई मेरे पापा से पैसे मांगते हुए? मीना गुस्से में कांपते हुए बोली। सौरभ मीना की बात सुनकर चौंकने का नाटक करते हुए बोला, क्या बोल रही हो? कौन से पैसे? और मैं तुम्हारे फटीचर बाप से पैसे क्यों लेने लगा? तभी पास में बैठी उसकी सास भी तानों की बौछार करते हुए बोल पड़ी, अरे कलमुही, तेरी इतनी हिम्मत कि अपने पति के सामने जबान लड़ाए? क्या तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया? मेरे माँ बाप ने तो बहुत कुछ सिखाया है मुझे, पर आपने अपने बेटे को कुछ नहीं सिखाया। मीना के इतना कहते ही सौरभ गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने पास में रखा डंडा उठाया और मीना को बेरहमी से पीटने लगा। क्या बोली तू? मेरी माँ के सामने जुबान चला रही है? अब बोल, तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। मीना दर्द से चीख रही थी, पर सौरभ पर जैसे पागलपन सवार था। वह तब तक मारता रहा जब तक वह बेहोश होकर जमीन पर नहीं गिर गई। यह देखकर उसकी माँ बोली, बस कर बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मीना की ओर देखते हुए बोली, देख लिया ना जुबान चलाने का नतीजा, अब उठ या ऐसे ही पड़ी रहेगी। सास के बार बार कहने पर भी जब मीना नहीं उठी तो सौरभ ने उसे हिलाकर देखा, लेकिन उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। सौरभ घबरा कर बोला, माँ, यह तो मर गई। उसकी माँ भी हड़बड़ा गई। क्या क्या कहा तूने? बहू मर गई? अरे मैंने तुझे पहले ही कहा था इतना मत मार, पर तू मेरी सुनता कब है। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर सौरभ की माँ जल्दी से बोली, अब क्या करेंगे? किसी को पता चलने से पहले ही हमें इसे ठिकाने लगाना होगा। सौरभ हड़बड़ाते हुए बोला, पर माँ, अगर किसी ने हमें देख लिया तो? उसकी माँ ने गहरी सांस ली और बोली, सोचने का समय नहीं है, जल्दी कुछ करना होगा। सौरभ घबराते हुए बोला, माँ, इसको उठाने में मेरी मदद करो। माँ बेटे ने मिलकर मीना के शव को उठाया और कमरे में ले गए। फिर सौरभ ने अपनी माँ से कहा, माँ, घर में मिट्टी का तेल है? हाँ बेटा, तो जल्दी से लेकर आओ। सास घबराते हुए बोली,
पर बेटा तू क्या करने जा रहा है? सौरभ बेरहमी से बोला, माँ हमें घर में आग लगानी होगी ताकि सबको यही लगे कि इसने खुदकुशी की है। आग लगने से किसी को भी पता नहीं चलेगा कि इसे हमने मारा है। सौरभ ने मीना के शरीर पर मिट्टी का तेल डाल दिया और फिर कमरे के अंदर से कुंडी लगाकर खुद खिड़की से बाहर कूद गया। बाहर आकर उसने जलती हुई तीली खिड़की के अंदर फेंक दी और तुरंत खिड़की बंद कर दी। देखते ही देखते पूरा कमरा आग की लपटों में घिर गया। जैसे ही आग तेज हुई, सौरभ और उसकी माँ शोर मचाने लगी, अरे कोई मेरी बहू को बचाओ, घर में आग लग गई है। उनकी आवाज़ सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए और आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग बहुत भयानक रूप ले चुकी थी। सौरभ भी लोगों को दिखाने के लिए फायर ब्रिगेड को फ़ोन करने लगा, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड आई सब कुछ जलकर राख हो चुका था। मीना की सास रोने का नाटक करते हुए बोली, अरे मेरी बहू मर गई, अब मेरे सौरभ का क्या होगा? वही कुछ पड़ोसी आपस में चर्चा कर रहे थे, मगर यह आग लगी कैसे पता नहीं भाई। मुझे तो तब पता चला जब गली में शोर मचा। कुछ लोगों ने कहते सुना कि बहू ने आत्महत्या कर ली क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था। ऐसा क्या दुख था जो उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया? कोई नहीं जानता भाई, क्या कह सकते हैं। जाने वाली तो चली गई। मीना के माता पिता को जब इस घटना की खबर मिली तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वे दोनों रोते हुए मीना के ससुराल पहुँचे। जैसे ही उन्हें बताया गया कि मीना ने आत्महत्या कर ली, उसके पिता फूट पड़े, नहीं मेरी मीना ऐसा कभी नहीं कर सकती। मीना की माँ भी बिलखते हुए बोली, मेरी लाडो बहुत समझदार थी, वह ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकती। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसी वक्त मीना की सास नकली आंसू बहाते हुए उसकी माँ के पास आई और गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, क्या कमी रह गई थी तेरी पूजा में जो तूने मेरी बहू के साथ ऐसा कर दिया। अब मेरा बेटा उसके बिना कैसे रहेगा। मीना के अंतिम संस्कार के बाद उसके माता पिता भारी मन से अपने घर लौट आए। मीना के पिता को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्हें मीना के ससुराल वालों पर गहरा शक था कि उन्हीं लोगों ने उनकी बेटी को मारा है, लेकिन चाह कर भी वे पुलिस में शिकायत नहीं कर सके। उनके मन में समाज का डर था और सबसे बड़ी बात थी कि उनकी 2 और बेटियां थीं जिनकी शादी अभी बाकी थी। अगर हमने पुलिस में कुछ कहा तो लोग क्या कहेंगे, हमारी बाकी बेटियों की शादी कैसे होगी। यही सोचकर मीना के पिता ने चुप रहना ही बेहतर समझा। मीना को गुजरे हुए अभी 4 दिन ही हुए थे। उसका पति अपनी माँ से कहता है, माँ बैग पैक कर लिया ना? हाँ बेटा, जैसा तुमने कहा था, सिर्फ कुछ ज़रूरी कपड़े और ज्वेलरी ही ली है। चलो माँ, अब हमें जल्द से यहाँ से निकलना है। जैसे ही वे जाने के लिए दरवाज़ा खोलते हैं, बाहर पुलिस को देखकर दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। सौरभ और उसकी माँ को देखकर पुलिस वाला बोलता है, अरे भाई इतनी जल्दी भी क्या है भागने में, थोड़ा हमें भी खातिरदारी करने का मौका दो। यह कहते हुए उसने सौरभ को जोर का तमाचा मारा और फिर उसकी गिरेबान पकड़कर बोला, बता कैसे मारा अपनी पत्नी को। यह सुनकर मीना की सास की जैसे सांसें अटक गईं। फिर कुछ संभलते हुए बोली, ये क्या बोल रहे हैं आप, हम क्यों मारेंगे अपनी बहू को, उसने तो आग लगाकर आत्महत्या की थी। अच्छा हुआ मुझे तो पता ही नहीं, अच्छा हुआ बुढ़िया जो तूने बता दिया, मैं सच बोल रही हूँ बेटा। मीना की सास घबराते हुए बोली। पुलिस वाला ठहाका मारते हुए बोला, सही कहा तुमने, सच में तुम्हारा इस वक्त मेरे पास है। यह कहते हुए उसने अपनी जेब से एक पेपर निकाला और मीना की सास और पति के सामने लहराते हुए बोला, यह देखो तुम्हारा सच, जो सीधा तुम्हें जेल भेजने के लिए काफ़ी है। सौरभ और उसकी माँ हैरानी से
उस पेपर को देखने लगी जो पुलिस वाले के हाथ में था। डरते हुए सौरभ बोला, क्या लिखा है इसमें? पुलिस वाला पेपर खोलकर पढ़ने लगा। सुन लो, तुम्हारे ही घर की बहू की आखिरी पुकार। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, सौरभ और उसकी माँ का रंग उड़ता गया। असल में वह कोई ऐसा वैसा कागज़ नहीं था, बल्कि मीना के द्वारा लिखा गया एक खत था, जिसमें उसने सारी बातें लिखी थी। कैसे उसकी सास और पति उसे रोज़ मारते और ताने देते थे, कैसे उसके पिता ने ज़मीन बेचकर इन्हें पैसे दिए, और कैसे उसे हर दिन इस घर में जिल्लत सहनी पड़ रही थी। आखिर में उसने लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ गलत हो जाता है तो आप इन दहेज के लालची लोगों को बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई और बेटी इन दरिंदों का शिकार बने। एक दुखियारी बेटी मीना। पुलिस ने सौरभ और उसकी माँ को गिरफ्तार कर लिया और उनसे सख्ती से पूछताछ की। जब मार पड़ने लगी तो दोनों ने सच उगल दिया। कैसे उन्होंने लालच में आकर मीना को प्रताड़ित किया, कैसे दहेज के पैसे ऐंठे और कैसे उन्होंने उसकी हत्या की। अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई। आज भी वे जेल में अपने गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं। अपने उस दिन को याद करते हैं जब दोनों ने मिलकर अपनी बहू को मार मार कर मौत के घाट उतार दिया था। या सोचते हैं अगर उन्होंने ऐसा ना किया होता तो आज वह जेल में सज़ा नहीं काट रहे होते। लेकिन अब पछताने से क्या होता। मीना के माँ बाप को मीना के पति और सास को जेल भेजकर संतुष्टि मिली, क्योंकि उनकी बेटी को न्याय मिल चुका था। तो दोस्तों, मीना के पति ने मीना के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है? और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।